ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे बच्चे स्क्रीन बहुत देखते हैं, हमारे बच्चे टेलीविज़न बहुत देखते हैं, मोबाइल पूरे टाइम हाथ में रहता है। ये एक एडिक्शन के रूप में बदल गया है। कितने ही मैसेज दोस्तों हमें अनेकों पेरेंट्स ने लिख दिए हैं कि कैसे हम अपने बच्चों की डिजिटल एडिक्शन की आदत को छुड़वाएं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम एक्चुअली बच्चों के साथ नहीं, ये प्रॉब्लम एक्चुअली देखा जाए तो सबके साथ हो चुकी है। तो अगले कुछ एपिसोड्स में हम इस स्क्रीन और डिजिटल एडिक्शन की प्रॉब्लम को समझेंगे, इसके पीछे साइकोलॉजी और हमारा माइंडसेट और हमारा ब्रेन किस प्रकार से कार्य करता है, इस बात को भी मैं बहुत सिंपल रूप से आपके सामने स्पष्ट करूंगा। इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, करंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये हमारे अलग अलग ऑर्गन्स पर किस प्रकार से प्रभाव कर सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हम लोग क्या अपनाएं दोस्तों, कोई इमेजिनरी सॉल्यूशंस नहीं, लेकिन बड़े और रेडिकल सॉल्यूशंस नहीं, लेकिन सहज रूप से हम इसको कैसे अपनाएं, इसके बारे में भी हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये डिजिटल और स्क्रीन एडिक्शन ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो जरूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, स्क्रीन डिवाइसेस हैं, इन्होंने हमारी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है जब हम ये भूल जाते हैं कि हम मास्टर हैं और ये हमारी क्रिएशन है। अब हम अपनी क्रिएशन के ही जब गुलाम बन जाते हैं तो दोस्तों हमारी लाइफ को हमारी ही क्रिएशन कंट्रोल करने लग जाती है और यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ये स्क्रीन एडिक्शन और डिजिटल एडिक्शन कहते किसको है। दोस्तों, ये केवल मोबाइल का एडिक्शन नहीं, मोबाइल के साथ साथ टेलीविजन है, गेमिंग डिवाइसेस हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीविजन पर मूवीज देखना है, स्क्रीन पर मूवीज देखना है, लैपटॉप है और अलग अलग किंडल, हम किसी भी चीज को लें दोस्तों, ये सब डिजिटल और स्क्रीन एडिक्शन के अंदर काउंट होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 से 10 साल का एक बच्चा एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 8 घंटे अपना स्पेंड करता है टाइम स्क्रीन के ऊपर, और टीनेजर्स में यही परसेंटेज ये जो है ये बढ़कर 11 से 12 घंटे हो जाती है। दोस्तों, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, इंडियन वर्ल्ड में ये डेटा फास्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही नहीं, एक दिन में अगर देखा जाए तो 94% पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट दोस्तों एक्सेस है इंटरनेट की किसी भी फॉर्म में, और 70% लोगों के बेडरूम में ये टेलीविजन और ऐसे डिवाइसेस दोस्तों हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, एक्सेसिबिलिटी भी है, अवेलेबिलिटी भी है और अफोर्डेबिलिटी भी है। और साथ में कोविड के समय में जब बच्चों का स्कूल जाना, बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया, उस समय पर हमारा मैंडेटरी स्क्रीन यूजेज टाइम बढ़ता चला गया, लेकिन वो रेगुलर कुछ समय तक यूज करने के बाद वो एक एडिक्शन के रूप में, और या यूं कहे एक महामारी के रूप में दोस्तों बाहर आ चुका है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यह है कि आज 60 to 70% जो हमारा स्क्रीन टाइम जाता है वो यूजलेस और वेस्ट चीजों की तरफ जाता है। ये प्रॉब्लम दोस्तों हमारे सामने है। ऐसा नहीं है, हम कभी कभी अच्छी चीजें, काम की चीजें भी देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ही सर्व कर रहे हैं, ऐसी ही चीजें देख रहे हैं, ये हमारे मन को, हमारे शरीर के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसके पीछे दोस्तों ब्रेन किस तरीके से काम करता है, आज मैं वो आपको समझाता हूं। समझिए, आपको कोई चीज पसंद है और जैसे ही आपको, जैसे मीठा पसंद है, एक आइसक्रीम या चॉकलेट पसंद है, आप उसको खाते हैं, खाते ही आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं डोपामीन या फील गुड हार्मोन। जैसे ही वो फील गुड हार्मोन रिलीज होगा, वो आपके ब्रेन को रीस्टिमुलेट करता है कि इस एक्टिविटी को दोबारा करिए। फिर आप दोबारा कहीं जाएंगे, फिर दोबारा मीठा खाने की कोशिश करेंगे, वो ब्रेन में एक और मार्क छोड़ेगा, डोपामीन और रिलीज होगा, वो फिर साइकिल लूप बनाएगा, फिर आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि फिर आप इस चीज को दोबारा करें। इस तरीके से साइक्लिकल लूप बनने के कारण वो एक आदत के रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन, ये भी इसी प्रकार के एडिक्शंस हैं। हम एक बारी अपने सोशल मीडिया को चेक करेंगे, हमारे ब्रेन में एक कंफर्टिंग और प्रॉपर सिग्नल जाएगा, डोपामिन रिलीज होगा कि हमको आनंद की अनुभूति हो रही है। फिर ब्रेन में सिग्नल जाएगा, दोबारा चेक करो, और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे, बूढ़े, सभी लोग दोस्तों चेक करते रहते हैं और ये एक एडिक्शन के रूप में बन जाता है। ये है ब्रेन साइकोलॉजी सिंपल रूप में, जो इसके पीछे दोस्तों काम करती है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि जब आज हम लोगों ने एनालिसिस किया, स्टडीज में देखा, तो उन्होंने बताया कि जो लोग ओपिएट एडिक्शन करते हैं उनके ब्रेन का स्कैन किया गया, और जो लोग डिजिटल एडिक्ट हैं यानी स्क्रीन एडिक्ट्स हैं दोस्तों, उनके ब्रेन को जब एनालाइज किया गया, आपको जानकर हैरानी होगी, दोनों के ब्रेन्स में सिमिलर चेंजेस पाए गए। तो ये तो एक चिंता का विषय है।
अब दोस्तों ऐसा ब्रेन जो बार बार डिजिटल एडिक्शन की तरफ जा रहा है, ऐसे बच्चों के अंदर डिजिटल डिमेंशिया, बड़ों के अंदर भी डिजिटल डिमेंशिया नाम की एक बीमारी आ जाती है। और पता है उसमें क्या होता है? उसमें रेस्टलेसनेस जीवन के अंदर आना, एक कंफर्ट लेवल जो है उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है, नींद प्रॉपर नहीं आना। दोस्तों वो सोने की कोशिश करेगा लेकिन थोड़े थोड़े टाइम बाद मोबाइल को देखेगा, उसकी तरफ झांकेगा। तो डिजिटल डिमेंशिया जिसको कहते हैं, इंसोम्निया आता है, रेस्टलेसनेस आती है, हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम है। वो इतना आतुर होगा कि कभी कुछ काम कभी कुछ काम, कहीं ना कहीं चेंज करता रहेगा। और साथ में ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे बच्चों के अंदर मूड चेंजेस भी दोस्तों बहुत पावरफुल आते हैं। उनका किसी भी पर्टिकुलर काम की तरफ अटेंशन और फोकस नहीं बन पाता है। तो मूड चेंजेस आना, अटेंशन ना आना और कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस आना, ये हमारे जीवन के अंदर दोस्तों आता जा रहा है। और बच्चों के अंदर तो ये एक एपिडेमिक का रूप दोस्तों ले चुका है। तो ये एक मेजर परेशानी के रूप में उभरा है। इसकी बहुत सारे इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर होते हैं, जिसको मैं आगे एपिसोड्स में सॉल्यूशंस के साथ भी स्पष्ट करूंगा। लेकिन आज इस बेसिक प्रॉब्लम को समझने के बाद आप ये कहेंगे कि ठीक है डॉक्टर मोहित, आपने प्रॉब्लम को तो स्टेट कर दिया, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताइए जिससे हम इसको डील कर पाए। तो दोस्तों आज मैं आपको केवल 5 बातें ऐसी बता के जा रहा हूं जिनको अगर आप स्टार्टिंग रूप से आरंभ करेंगे तो आप देखेंगे परिवार में कंफर्ट लेवल बढ़ता जाएगा, स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम आना चालू हो जाएगा और खुशी का माहौल भी दोस्तों परिवार में आता जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों जो बेड टाइम मोबाइल यूजेज है, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, जो आप खुद भी करें और बच्चों के लिए भी करें, उसको सिग्निफिकेंटली कम कर दीजिए। सोने से आधा घंटा पहले, प्रेफरेबली 1 घंटा पहले, मुझे किसी भी प्रकार के स्क्रीन को, टेलीविजन को या मोबाइल को दोस्तों नहीं देखना। ये एक डिक्टम, एक रूल बना लीजिए। इसको फोर्सफुली बच्चों को भी बताइए, इंपोज मत करिए लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करिए। बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो आपको भी ध्यान रखना है, केवल आधे घंटे के लिए सोने से पहले स्क्रीन को बिल्कुल शट ऑफ कर दीजिए। दूसरी बात क्या करेंगे दोस्तों, जब भी हम खाने के लिए बैठते हैं, परिवार में बैठते हैं, साथ बैठकर भोजन करिए और ई फ्री भोजन करिए। उस समय पर टेलीविजन का चलना, लैपटॉप पर मूवीज का देखना, कार्टून्स का देखना, कभी कभी मैं देखता हूँ छोटे बच्चों को भी कार्टून चलाकर उनको खाना खिलाते रहते हैं। या कभी कभी कोई सास बहू टाइप के ओपेराज हम देखते रहेंगे, वो भी हमको परेशानी देते रहते हैं। और कई लोगों का आदत है, मोबाइल हाथ में होगा, एक हाथ से गस्सी खाएंगे और मोबाइल को स्क्रीन करते रहेंगे। दोस्तों ये आदत केवल आधा पौना घंटा जब आप भोजन कर रहे हो परिवार में, इसको कंप्लीटली शट ऑफ कर दीजिए। 40 मिनट्स ई फ्री भोजन जब आप करेंगे, आप देखेंगे आपको भोजन शक्ति भी देगा और मन में रिलैक्सेशन आता जाएगा। तीसरी बात, जब भी हम परिवार वाले इकट्ठे होकर बैठे, डिनर के बाद, डिनर के पहले, उस समय सब अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट करके आधा घंटा ई फ्री कनेक्ट करिए। इसको कहते हैं, हम लोग परिवार वाले सब बैठे हैं, ऐसे कर कर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर उनसे कनेक्ट कर कर दोस्तों हमारी क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन बढ़ेगी, हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे के प्रति जो कनेक्ट है, जो रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी है, वो दोस्तों बढ़ती चली जाएगी। चौथी बात जो हमको करनी है वो है कि अपने बेडरूम में अगर पॉसिबल है किसी भी रूप से, तो टेलीविजन या कोई ऐसी चीज को बिल्कुल हटा दे। दोस्तों मेरे अपने परिवार में ऑलमोस्ट पिछले 2 दशक से टेलीविजन बेडरूम में आता ही नहीं है। अगर आपको देखना है, आप ड्राइंग रूम में या कोई ऐसे कॉमन एरिया में बैठकर स्क्रीन को देख सकते हैं, टेलीविजन सीरियल या कोई पर्टिकुलर चीज एंजॉय करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बेडरूम में उसको हटा दें। और अगर नहीं हटा सकते हैं तो ध्यान रखिए, सोने से पहले ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा पहले कोई भी ऐसे सीरियल जो हमारे मन के अंदर नेगेटिव स्टिमुलस देते हैं, हमारे मन को अननेसेसरी स्टिमुलेट करते हैं, उसके अंदर अलग प्रकार की एक हाइपर एक्टिविटी का संचार करते हैं दोस्तों, उन प्रकार के एपिसोड्स को या सीरियल्स को बिल्कुल अवॉइड करें। ये हमारे ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और लास्ट बात दोस्तों, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो ई फ्री गुड मॉर्निंग बनाइए। भाई मॉर्निंग में उठते हैं तो उस समय बड़ा रिलैक्स होकर मेडिटेट करिए, नेचर वॉक लीजिए, परिवार वालों के साथ कनेक्ट करिए। कोई भी प्रकार की न्यूज चैनल, किसी प्रकार का टेलीविजन, रेडियो या कोई और किसी प्रकार का मीडिया, उसको आप कम से कम आधा पौना घंटा दोस्तों बिल्कुल अवॉइड करें।
ये सिंपल डुएबल स्टार्टिंग मेजर्स हैं। अगर आप इन 5 चीजों से स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कंफर्ट लेवल आता चला जाएगा। दोस्तों, कभी भी चिल्लाना नहीं है। बच्चों को आज मजबूरन भी स्क्रीन टाइम को यूज करना पड़ता है, तो उसको क्वालिटी में हम कैसे कन्वर्ट करें, उसके बारे में अलग अलग टेक्निक्स हैं, उसको हम कैसे यूज करें दोस्तों, उन सबको मैं आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन आप सब, इनफैक्ट आप सब नहीं, हम सब मिलकर इस यात्रा का आरंभ करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में निकला है, और इस महामारी को स्टॉप करने के लिए एक या दो व्यक्तियों को नहीं, परिवार में सबको मिलकर कार्य करना होगा, समझना होगा। हमारे बच्चे भी जो हैं, हमारे टीनेजर्स भी जो हैं, उनको भी इसकी नॉलेज समझनी पड़ेगी, ताकि ये उनके शरीर मन पर असर ना करे, उनकी परफॉर्मेंस पर दोस्तों असर ना करे। तो चलिए, फ्रॉम स्क्रीन एडिक्शन टू स्क्रीन फ्री टाइम, स्क्रीन फ्री लाइफ को हम एंजॉय करें, क्रिएट करें, उसके क्या रहस्य हैं, आज हमने उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया। इस यात्रा को आरंभ करते हैं। अगले एपिसोड में इसी प्रकार की कुछ और बातें लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। दोस्तों, स्क्रीन एडिक्शन से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स आपके पास हैं तो हमें लिख भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर। इन सब सॉल्यूशंस को लेकर हम अगले कुछ एपिसोड्स में आपके सामने आएंगे। ओम शांति।